नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस कर्मचारी जीडीएस को जो एक शानदार वित्तीय सहायता दी जा रही है भारतीय डाक विभाग के द्वारा, उसको लेकर। बहुत सारे जीडीएस ऐसे हैं जिसको इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं है और वो काफ़ी वर्षों से नौकरी भी कर रहा है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जो हमारे पास जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाए और आप लोग थर्ड पर्सन को पहुंचाए। सभी एक बार लाइक का बटन दबाएंगे और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस वेलफेयर स्कीम नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या है ये स्कीम, ये आज हम आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। डाक विभाग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया हुआ है, एक सर्कुलर जारी किया हुआ है। इसी चीज को लेकर के आपको बता दूं कि आज से पहले जो जीडीएस का मार्च का सैलरी बनता था, उस मार्च की सैलरी में प्रतिवर्ष जो टीआरसीए होता था वो तो बराबर ही है, लेकिन कुछ सैलरी में डिटेक्शंस, कुछ चार्जेज की कटौती होती थी। एक वर्ष में एक बार, केवल मार्च के महीने में वो डिटेक्शंस, वो चार्ज जो होता था वो 240 रुपए कटता था। लेकिन अब यह स्थिति हो चुकी है कि 480 रुपए कटेगा मार्च के टीआरसीए में। समझ रहे हो? तो साथियों, यही जो कटौती हो रही है, इससे बहुत सारे जीडीएस को बस यही लगता है कि मेरी हर साल मार्च के टीआरसीए से कटौती हो जाती है 480 रुपए, लेकिन उसको यह पता नहीं कि कटौती क्यों हो रही है, इस कटौती से मुझे क्या लाभ है। लाभ वित्तीय सहायता आपको जीडीएस की ड्यूटी के दौरान मिलने वाली वित्तीय सहायता, मान लिया जाए ड्यूटी के दौरान, भगवान ऐसा ना करे, किसी जीडीएस की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको, उसकी फैमिली को 11,000 रुपए वित्तीय सहायता मिलती है। कोई एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट से मृत्यु हो चुकी है, उस कंडीशंस में 27,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। जीडीएस शादीशुदा है, बच्चे हो चुके हैं, कोई भी बच्चा टॉप कर जाता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उसको सहायता मिलती है। यह सहायता प्रति माह 1100 रुपए से ही चालू हो जाती है। कोई टेक्निकल लाइन में बढ़िया टॉप कर रहा है, कोई 12th क्लास में पूरे ऑल सर्कल में टॉप किया है, उसके अनुसार उसको सहायता मिलती है। आतंकवादी के द्वारा जीडीएस भाई बहन का मैं समझता हूं मृत्यु कर दी जाए तो उस कंडीशन में 1,62,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। साथियों, ड्यूटी के बाद, मान लिया जाए आप ड्यूटी करके आ गए, उसके बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो 13,200 रुपए आपको मिलेगा आतंकवादी के द्वारा मृत्यु होने पर। अंतिम संस्कार 5500 रुपए। हो सकता है कोई नेगेटिव अगर पैदा हुआ हो, वो इन चीजों को सुन करके ये कहेगा कि सर आज क्या कह रहे हो आप, अंतिम संस्कार वगैरह करवा रहे हो। मैंने शुरू में कहा भगवान ऐसा किसी भी दुश्मन के साथ ना करे, लेकिन आपको पता है भारतीय डाक विभाग ही नहीं, सरकारी कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग का हो, उसको इस तरीके से वित्तीय सहायता मिलती है। साथियों, मान लिया जाए किसी के कैंसर हो गया, अन्य किसी भी प्रकार की कोई बॉडी में सर्जरी करवाई है, ऑपरेशंस वगैरह करवाया है, तो उसके 22,000 रुपए। एक्सीडेंट हो गया, मान लिया जाए हॉस्पिटल में 3 दिन तक एडमिट है, तो उस दौरान उसको 5500 रुपए की सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, नेचुरल डेथ हो गई,
मान लिया जाए कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, अचानक से नेचुरल प्रकृति, आप जानते हो प्रकृति के, अचानक प्रकृति के कारण अगर एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है उस दौरान सहायता मिलेगी। एंड कोविड के दौरान डेथ होने पर 55,000 रुपए की यहां पर सहायता मिलेगी। लोन यहां पर मिलता है लास्ट 50,000 रुपए का लोन किसी भी प्रकार का ले सकता है। कोई लैपटॉप कंप्यूटर लेना चाहता है तो 20,000 रुपए, मोबाइल टैबलेट लेना चाहता है 10,000 और विभिन्न सारे लोन। सर आपने कहा कि वित्तीय सहायता मिलती है इसलिए 480 रुपए मार्च के टीआरसीए में कटता है। आज समझ में आया, आज हमारी आंखें खुली। बढ़िया है ये 480 रुपए कट रहा है तो, लेकिन कुछ यहां पर वो भी होंगे जो पूछने वाले हैं, सर मैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय सहायता लेना ही नहीं चाहता, मैं किसी भी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं रखता, उस कंडीशंस में भी मेरे से 480 रुपए क्यों काटे जा रहे हैं? जवाब सुनिए। वित्तीय सहायता किसी भी प्रकार की नहीं लेता तो मेरे दोस्त आपको रिटायरमेंट पर पूरा का पूरा पैसा जो कटा हुआ है वो इकट्ठा मिल जाएगा। ये सर्विस अवधि के अनुसार मिलता है। मान लिया जाए आपने 10 साल नौकरी की, किसी ने 15 साल की, किसी ने 20 साल की, उस अनुसार मिलेगा। एक बार नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए, खुद से भी आप नोटिफिकेशन देख लो, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा उस नोटिफिकेशन को। आज दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य करें। आप चाहे भले डाक विभाग में जीडीएस के पद पर काम कर रहे हो, आप चाहे भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पद पर नौकरी लेना चाहते हो, तो यही होता है इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस वेलफेयर स्कीम। इसके लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है, इसीलिए आपकी मार्च के टीआरसीए में जो डिटेक्शंस किया जाता है 480 रुपए का, वो इसीलिए किया जाता है। साथियों जानकारी पसंद आई? लाइक का बटन दबा करके चलते हैं उस नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए साथियों, आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस को मिलने वाला वेलफेयर फंड्स। मार्च का जो टीआरसीए बनता है प्रति वर्ष, उसमें 480 रुपए की जो कटौती होती है, उससे जो वित्तीय लाभ जीडीएस कर्मचारी को मिलता है वो आज थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लो, ताकि आपको ये सारे जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले आप लोग आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जीडीएस के लिए ये स्कीम 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। और जो आज हुई जारी इसकी महत्वपूर्ण बातें, यानी 22/10/2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके तहत हम सारा यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। अनिवार्य ये रहेगा कि रेगुलर जीडीएस के लिए यह स्कीम रहेगी, और मैं समझता हूँ यहाँ पर जो रेगुलर बेसिस पर काम करेगा उसके लिए यह काम करेगी। वित्तीय सहायता आवेदन पर पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाता है। आवेदन आपके डिवीजन कार्यालय से सर्कल कार्यालय तक जो है जाती है। यहाँ पर साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर महीने के 40 रुपए की कटौती होती है प्रति माह। उसके बाद मार्च का जो पेड है, अप्रैल वाली सैलरी से 480 रुपए एक ही बार में काट लिया जाता है। इस महीने की सैलरी में 180 रुपए की कटौती होगी जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक। ठीक है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर स्कीम के 3 वो फायदे, 3 वो सहायता हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर है वित्तीय अनुदान, सेकंड पर है वित्तीय सहायता, और सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान। साथियों यहाँ पर आपको बता देता हूं कि 3 तरीके से आपका वित्तीय यहाँ पर सहायता आपको मिलती है। जो आपका 480 रुपए की कटौती होती है, या तो आप वित्तीय सहायता ले सकते हो अपनी ड्यूटी के दौरान, या वित्तीय अनुदान, या नहीं लेते हो तो आप जब रिटायरमेंट होते हो उसके बाद आपको एक मुश्त एक साथ वो राशि मिल जाती है। वित्तीय अनुदान जीडीएस की मृत्यु पर, बड़े ऑपरेशन पर, अस्पताल में भर्ती पर और टीबी पर पौष्टिक आहार की यहाँ पर सुविधाएं दी जाती है। जैसा कि साथियों यहाँ पर मैंने बोर्ड पर बता दिया था, और यहाँ पर भी आप देख लो कि
डेथ हो जाने पर 11,000 रुपये, आपको ड्यूटी के दौरान कोई आतंकवादी के दौरान, टूरिस्ट के दौरान कोई मृत्यु कर दी जाती है, किसी का हो जाता है तो 1,65,000 रुपये जीडीएस के बाद जो ड्यूटी करता है, और आतंकवादी टूरिस्ट के द्वारा कोई ड्यूटी जब नहीं कर रहा उसके उस टाइम भी डेथ कर दी जाती है तो 13,200 रुपये। एक्सीडेंट, ठीक है, 27,500 रुपये। उसके अलावा यहाँ पर 5500 रुपये ये मिलता है आपको। 22,000 रुपये का ऑपरेशंस वगैरह, कोई कैंसर, ब्रेन, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह ये करवाया है तो। बाकी एक्सीडेंट के 5500 रुपये, और भी आपको कुछ यहाँ पर लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट साथियों, जीडीएस कोई शादीशुदा है तो उसके बच्चों को शैक्षणिक योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करना मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार। देखिए, अगर कोई बच्चा आईआईटी, एआईएमएस एंड आईआईएम में पढ़ता है, टॉप करता है तो 1100 रुपये पर मंथ। टेक्निकल एजुकेशन में डिग्री वाले के लिए 308 रुपये पर मंथ। डिप्लोमा वाले के लिए 209 रुपये पर मंथ। नॉन टेक्निकल बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री इन फाइन आर्ट 165 रुपये पर मंथ। आईटीआई सर्टिफिकेट वाले को 103 रुपये पर मंथ। तो ये बहुत अच्छा ये लाभ है। मैं समझता हूँ अगर कोई जीडीएस है, उसका बच्चा 10वीं और 12वीं में अच्छा टॉप करता है तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ऑल पूरे सर्कल में मिलने पर 1100 रुपये। पोजीशंस इन दी सर्कल रीजन में सेकंड नंबर पर अगर लेता है तो 880 रुपये। थर्ड पोजीशन पर 770 रुपये, फोर्थ पर 660 रुपये और फिफ्थ पर 550 रुपये की सहायता मिलती है। उसके अलावा साथियों, यहाँ पर विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति अधिकतम 8 वर्षों के लिए, और मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार यहाँ पर 220 रुपये पर मंथ का जीडीएस के जो विकलांग बच्चे हैं उनको लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि महिला जो जीडीएस है उसको मातृत्व अनुदान यहाँ पर मिलता है 220 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो वो मिलता ही है। इधर यहाँ पर ये मातृत्व अनुदान दे रखा है, आप खुद भी इस चीज़ को नोटिफिकेशन में देख लो। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी वित्तीय सहायता यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि 5,500 रुपये नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फॉर फूड से, फाइनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ जीडीएस। कोई कोविड के दौरान डेथ हो जाती है तो 55 और 50,000 के समथिंग रुपये मिलते हैं, तो वो सब यहाँ पर है। बाकी अगर कोई लोन लेना चाहे तो लोन की सारी सुविधाएं हैं। 5% इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर लोन दिया जाता है। मैक्सिमम 50,000 रुपये का ये लोन मिलता है। आप किसी भी प्रकार का कैसे भी लोन ले सकते हो, जैसे कि आप रूम बनवाना चाहते हो, कोई टॉयलेट फैसिलिटीज़ वगैरह की, ब्रांच ऑफिस का वहाँ पर काम करना चाहते हो तो 50,000 रुपये। लैपटॉप कंप्यूटर लेना चाहते हो तो 20,000 रुपये का लोन यहाँ पर ले सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह 20,000 रुपये वाला, और मोबाइल टैबलेट के लिए 10,000 रुपये, लेकिन मैक्सिमम इसकी सीमा 50,000 रुपये है साथियों। उसके अलावा मान लिया जाए आप कोई वित्तीय सहायता नहीं लेते हो, ठीक है भाई, आपके जो हर साल है सैलरी से कटौती तो होगी ही 480 रुपये, लेकिन मान लिया जाए आप कोई वित्तीय सहायता नहीं लेते हो तो उस दौरान आपको रिटायरमेंट पर वो सारा एक मुश्त राशि मिल जाती है, जो मैंने फर्स्ट टाइम में आपको बताया था। तो यहाँ पर वो सर्विस के अनुसार आपको राशि मिलती है, लेस देन 5 ईयर्स कोई अमाउंट नहीं मिलता है। 5 ईयर्स के बाद 1,000 रुपये, 10 साल सर्विस 2,000 रुपये, 15 पर 3,000, 20 वर्ष 4,500, 25 वर्ष 5,500, 30 वर्ष 6,500, 35 8,000, 40 पर 9,000, मोर देन 45 ईयर फॉर्म द डेट ऑफ स्टार्ट 11,000 रुपये। तो ये है साथियों जीडीएस वेलफेयर स्कीम्स। 480 रुपये की मार्च के टीआरसी में जो कटौती होती है उसकी ये आपको सहायता दी जाती है। ठीक है साथियों, तो अब मुझे यहाँ बताना कोई अगर कर्मचारी है तो किसी को ये मिल रहा है लाभ या नहीं मिल रहा। प्रैक्टिकली ये तो ओनली एक कागज में है, एक डाटा है, लेकिन प्रैक्टिकली एक कर्मचारी को क्या ये लाभ मिल रहा है वो थोड़ा हमें देखना चाहिए। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि कोई भी जीडीएस एम्प्लॉय है उसको प्रैक्टिकली ये सारे वित्तीय लाभ, ये स्कीमें दी जा रही है वास्तव में, या फिर
ये टेम्परेरी है वैसे ही दे रखा है खाली कि हाँ ये मिलता है, लेकिन है मिलता कुछ नहीं। ठीक है साथियों, तो इसको थोड़ा शेयर भी कर देना ताकि आज सभी एम्प्लॉइयों को ये पता चल जाए कि डाक विभाग के द्वारा विभिन्न सारी स्कीमें दी जाती है, लेकिन उन स्कीमों का लाभ किस योजना के तहत ले सकते हैं। और ये दोस्तों आपको बहुत ही एक जरूरी है, मैं समझता हूँ, वेलफेयर स्कीम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।